देखिए, आज मैं आपको रूट निकालने का तरीका बताऊंगा। जैसे कि अगर रूट में 9 दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली इसको बोल देंगे कि ये 3 होगा। अगर रूट में 4 दिया हुआ तो डायरेक्टली बोल देंगे कि ये 2 होगा। तो इससे बड़ा अगर दे दिया जाए तो इसको आप कैसे निकालेंगे उसका मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं एक आसान सा मल्टीप्लाई आपको बताऊँगा, वो मल्टीप्लाई आप ध्यान देंगे और उसका ट्रिक बता रहा हूँ। तो देखिए, अगर कहीं भी जैसे लिखा रहे कि 65 और 65 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा। तो 65 और 65 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि देखिए, ये 65 और 65 एक ही ग्रुप का है। एक ही ग्रुप का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपने 60 से चालू किया और 70, 60 से 70 के बीच में ही ये डिजिट, ये दोनों अंक मतलब लिखा हुआ है। यानी कि आप देखेंगे 65 और 65। और एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि यूनिट डिजिट को जोड़ने पर मेरा 10 आना चाहिए, इस दोनों को जोड़ने पर 10 आना चाहिए। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 25, यानी कि डायरेक्ट आपको इसको 5 25 कर देना है, एक बढ़ा देना है इसमें, और 7 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अब एक मैं दूसरा आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि कहीं रहे 34 और 36, तो देखिए ये एक ही ग्रुप का है, यानी कि 30 से लेकर के 40 के बीच का है। बस ये भी रहना चाहिए, बीच का मेंटेन भी रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये बीच का ही है, इसको आप अगर और ये एक चीज़ और देखिए, देखना पड़ेगा आपको कि इसको दोनों को यूनिट डिजिट जोड़ने के बाद मुझे 10 आना चाहिए। तो आ रहा है 6 4 10। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सीधा कर देना है 6 चौके 24 ऊपर नीचे, और इसमें एक बढ़ा देना है, 4 तिया 12 कर देना है, 12 24 इसका आंसर हो जाएगा। एकदम से आपको देखते ही बना देना है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको रूट में कोई भी, अब मैं क्यों बताया हूँ इसको आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। रूट में दिया हो तो इसको आपको कैसे निकालेंगे, बड़े से बड़े डिजिट को। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान में हमेशा रखना है कि 1 4 9 6 5 0, ये जो संख्या है ये ही कभी भी आपके रूट के इकाई स्थान पर आ सकता है। यानी कि आप जब भी देखेंगे, जैसे कि आप अगर 169 को लेंगे तो देखिए 9 आ रहा है। अगर आप देखेंगे 144 को, ये आपका जाना पहचाना नंबर है, तो देखिए 4। कभी भी 143 आपको नज़र नहीं आएगा, इसका कभी भी रूट नहीं निकलेगा। कभी भी आपका 100 जो है 148 कभी भी नज़र नहीं आएगा, इसका कभी भी रूट नहीं होगा। तो आपको हमेशा कहीं भी अगर रूट में 4 ऑप्शन दिया रहे, और आपको सबसे पहले ढूंढ लेना है कि मेरा इकाई में 1 4 9 6 5 0 है कि नहीं, तब जाके आपका उसका रूट निकलेगा। अब ये आया कहाँ से, आपके माइंड में ये भी थोड़ा सा चल रहा होगा। तो देखिए, अगर आप 1 को गुना करेंगे, यानी 2 बार किसी को गुना करना है तो 1 ही आएगा। अगर आप 2 को 2 बार गुना करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। 3 को 3 बार गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा। 4 को 4 बार गुना करेंगे तो 16 आ जाएगा। 5 को 5 बार गुना करेंगे तो 25 आ जाएगा। यानी कि देखिए आप 1 4 9 6 5 यूनिट डिजिट आप देखिए 5 आ गया। अब उसके बाद अगर आप 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पुनः वापस आपका 6 यानी कि 36, यानी कि यूनिट डिजिट फिर ये रिपीट होना जाता है। अगर आप फिर 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर 9, यानी कि देखिए 5 के बाद तो आया, अब उसके बाद फिर ये पीछे जाने लगा। यानी देखिए 1 4 यूनिट डिजिट देखिए 1 4 9 6 5, और फिर देखिए रिपीट हो रहा है 6 9, यानी कि ये उल्टा चलने लगा। अब 5 के बाद 6, 6 के बाद 9, यानी कि 9। अब उसके बाद 4 आएगा, 1 आएगा। तो यानी कि आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि 1 4 9 6 5 0 ही मेरा, कभी भी अगर स्क्वायर हो या रूट निकालना हो स्क्वायर का करना हो तो आपको इतना ही यूनिट डिजिट पे आएगा। यानी स्क्वायर भी आप किसी भी संख्या करेंगे तो जो आपका इकाई डिजिट आएगा वो यही आएगा, 1 4 9 6 5 0 ही आने वाला है, ठीक है। अब मैं आपको रूट निकालना दिखाता हूँ। जैसे कि सबसे बड़ा संख्या, एक हम बड़ा संख्या ले लेते हैं, बड़े से ही बता रहा हूँ, 2721 ले लिया। तो आपको क्या करना है, हमेशा आपको इसको 2 पार्ट में तोड़ देना है। एक बार 37 का देखेंगे, एक बार 21 का देखेंगे। तो अब देखिए कि 37 किसके लास्ट में स्क्वायर करने पर आता है, तो देखिए नज़दीक में आता है। तो आप अगर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आता है, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाता है। यानी कि 7 तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे 6। अब देखिए कि 1 किसका स्क्वायर करने पे आता है, तो आपको मैंने पहले ही सिखाया था कि 1 गुने 1 करेंगे तो फिर आपका 1 आ जाएगा, और 9 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 81, यानी कि यूनिट डिजिट पर 2 बार आता है। यानी या तो यहाँ पर 1 होगा या 9 होगा, यानी कि या तो 61 होगा या 69 होगा, इस दोनों में से कोई एक होगा। अब हम सोचेंगे कि इस दोनों में से होगा कौन, होगा तो इसी दो का कोई रूट होगा, मतलब इसका आंसर होगा, लेकिन होगा कौन। तो देखिए आपको इससे भी गौर करना है कि 61 यानी कि 6 का अगर आपने स्क्वायर किया तो 36, 37 नज़दीक है किसका, 36 का, 6 का 61 का, और 69 का अगर देखेंगे तो ये 70 के नज़दीक है, यानी कि 7 7 49 हो जाता है, यानी कि 4900 का नज़दीक है, से बहुत दूर है ये 37। तो इसीलिए ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर हो जाए। क्यों, क्योंकि 61 जो है वो 60 के नज़दीक है, और 60 का छछा के 3600 होता है, और 37 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 1021 के आसपास ज़्यादा है।
तो 121 के आसपास ज़्यादा है, तो इस 61 को आप मारेंगे, ठीक। जैसे कि मैं आपको एक और दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ कि जैसे अगर आप 5134 लेंगे, ठीक है, रूट में, अब इसका रूट क्या होगा, तो ऐसे मैंने बताया था आपको, ऐसे कर देना है। फिर आप देखेंगे अगर आप 7 से लगाते हैं तो 49 होता है, और 8 से लगाते हैं तो 64 होता है। तो यहाँ मुझे लगाना पड़ेगा 7 से, क्योंकि 7 7 49, 7 लगा देंगे। अब ये किसका रूट होगा, तो इसमें 2 से हो जाए। एक तो आप 2 को स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और एक बार अगर आप 8 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। अब इसमें से यानी कि या तो 72 होगा या 78 होगा। अब या तो कौन 72 होगा कि 78 होगा, इसका कैसे पता करेंगे, तो इसको पता करने के लिए, ये तो मैंने आपको नज़दीक वाला बताया, लेकिन इसको अगर आपको पता करना है तो देख लीजिए, आपको अगर 70 का देखते हैं, 70 का स्क्वायर, तो कोई भी बता देगा कि ये 4900 होता है। तो 4900 से कितना ज़्यादा है, 51 है, यानी कि नज़दीक है, इसीलिए 72 पे ही हम मारेंगे, क्योंकि नज़दीक वाला को देखेंगे। अब एक दिया हुआ है कि 3969, ठीक है। अब इसको अगर आप बनाएंगे तो फिर इसको भी ऐसे ही 20 से कर देना है, और इसका जो हो जाएगा आपका 7 7 49 होता है, 6 6 36, 6 लिख देंगे। और यहाँ पर हो जाएगा या तो 3 3 या 9, या तो 3 होगा या 7 होगा। अब यहाँ पर 63 होना चाहिए या 67 होना चाहिए, बस इसमें आपको दिमाग लगाना है। तो आप देखेंगे कि इसमें अगर देखेंगे तो 60, यानी कि 60 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाता है कितना, 3600। लेकिन 3600 में 3900 जो है वो तो नज़दीक ही है। लेकिन इसको अगर आपको कंफर्म करना है तो एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि 65 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो तुरंत, क्योंकि निकालने का तो कोई हार्ड तरीका है नहीं, तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे कि मैंने 63 और 63 के बीच में मुझे डाउट है कि क्या निकलेगा। तो आप 65 का स्क्वायर निकाल लेंगे फट से। तो क्या करेंगे, 5 25 और एक इधर जोड़ देंगे, तो 7 चौके 42, 42 से 25। अब 42 से 25 देखिए, यानी 65 में 42 से 25 आ रहा है, तो 3969, इसका मतलब है कि 65 से कम ही होगा, तो इसको वाले को टिक मार देंगे। 67 से ज़्यादा, जब 42 से 25 से ज़्यादा ये रहे कहीं, फिर हम 67 वाले को टिक मारेंगे। तो इस तरह से आप अगर स्क्वायर आपको निकालना हो कहीं भी, तो आप इस तरीका को अपनाएंगे। आशा करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।